नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोइन विजडम में। दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमको मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है हमारे उन पशुपालक भाइयों के लिए जिनका पशु चारा दाना बिल्कुल से खाना छोड़ दिया है या फिर अपनी क्षमता भर चारा दाना नहीं खा रहा है। तो ऐसे में पशुपालक भाई क्या करे कि पशु अपनी क्षमता भर चारा दाना खाए और अच्छे से दूध का उत्पादन भी करे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि क्या ऐसा किया जाए, क्या कारण है कि जो पशु वो चारा दाना नहीं खा रहा है। तो पहला जो सबसे मेन कारण होता है पशु चारा दाना नहीं खाता है, वो है पशु में कोई बीमारी है। यदि पशु में कोई बीमारी है तो उस दौरान आप देखेंगे कि पशु एक तो बीमार है। बीमार होने का पहला लक्षण है पशु चारा दाना खाना छोड़ देगा, पशु को टेम्परेचर होगा, उसको फीवर होगा और कई ऐसी समस्याएं देखने को आपको मिलेंगी कि जैसे पशु को चारा दाना खाना छोड़ देता है। दूसरा एक समस्या देखने को मिलता है पशु को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पशु चारा दाना खाना छोड़ दे रहा है। अब ऐसे में ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों पशु ने चारा दाना को खाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसका मैं सिंपल सा आपको आज फंडा समझाऊंगा कि चार जो मेन रीजन होते हैं। कोई भी पशु अगर चारा दाना नहीं खा रहा है तो उसके मात्र चार कारण मेन है और कुछ नहीं दोस्तों। और इन्हीं चारों को अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारा पशु अपनी क्षमता भर चारा दाना खाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, पहला जो मेन रीजन देखने को मिलता है पशु जब भी चारा दाना नहीं खाता है, कुछ भी हुआ, बीमार है पशु, नहीं बीमार है, लेकिन पहला जो कारण होता है कि पशु का जो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा है, यानी उसके पेट में जो माइक्रोफ्लोरा है जो चारे का अच्छे से पाचन करते हैं, वो क्या है, डिस्टर्ब हो गए हैं। अब वो डिस्टर्ब होंगे तो चारे का पाचन बेहतर नहीं करेंगे, चारे का पाचन बेहतर नहीं करेंगे तो एसिडिटी की समस्या पशु में होगी और ऐसे में पशु चारा दाना खाना छोड़ देता है। दूसरा जो समस्या है कि पशु का रूमेन जो है, उसका जो बड़ा वाला पेट है, उसमें क्या है कि उसका पीएच पीएच एक पैरामीटर होता है जिससे हम पशु की बॉडी के अलग अलग पीएच का नाप लेते हैं। अगर वो अपने लेवल से ऊपर या नीचे होता है तो ऐसे में पशु में डिस्टरबेंस आती है। वो इंसानों में भी सेम ही होता है। तो जहां पे अगर पीएच डिस्टर्ब हो रहा है पशु के रूमेन का, तब भी पशु चारा दाना नहीं खाना छोड़ देगा। तीसरा जो है कि जो भी डाइजेस्टिव जूस है, जैसे एज ए ह्यूमन डाइजेस्टिव जूस से पाचन होता है, वैसे ही पशुओं में जो पाचन होता है वो उनके एबोमेजम में, जो उनका रियल स्टमक होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस के द्वारा पाचन होता है। तो जब वहां पे आप देखेंगे कि अगर वो जो डाइजेस्टिव जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, उनका सिक्रीशन कहीं कहीं कम हो जाता है, जिससे पशु में जो है चारे दाने ना खाने की समस्या पैदा होती है। चौथा जो सब बड़ा रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं न कहीं बाधित हो जा रहा है। पशु के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसकी बॉडी में एनर्जी की सप्लाई के लिए, वो नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो ऐसे में पशु चारा दाना नहीं खाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हम अपने पशु को दें जो ये चार समस्याएं मैंने अभी बताई ये चारों सही हो जाएं और पशु पुनः अपने चारे दाने पे अपनी क्षमता भर आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहां से वो दवा लेके आनी है, अपने पशु को खिलाना है। आप तो देखेंगे कि दूसरे दिन से जो है आपका पशु चारे दाने पे आ जाएगा। दूसरा, एक मैं आपको साथ में घरेलू फार्मूला भी बताऊंगा जिसको अगर आप अपने पशु को देते हैं तो पशु में ऑफ फीड की समस्या जो है, जो पशु चारा दाना नहीं खा रहा है, ये समस्या आपको देखने को। तो दोस्तों, इसके लिए जो मैं टैबलेट भी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका मैं कोई प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस टैबलेट को लें या इससे मिलता जुलता कोई दूसरा टैबलेट भी आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी प्रकार से बाध्य नहीं हैं। तो जिस टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रीजू फीड। रीजू फीड में सबसे खास बात जो है कि इसमें तीन तो प्रोबायोटिक मैंने देखा है, जो वो प्रोबायोटिक हैं, क्योंकि पशु के पेट में जो भी रूमेन माइक्रोफ्लोरा है, जो रूमेन में माइक्रोफ्लोरा है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो रूमेन का पीएच है उसको मेंटेन करते हैं और रूमेन के इन्वायरमेंट को, जो माइक्रोफ्लोरा है, उनके रहने लायक बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें दो प्रीबायोटिक पड़े हुए हैं
वो प्रीबायोटिक क्या है कि वो रूमेन माइक्रोफ्लोरा के चारे दाने के रूप में काम करते हैं। जैसे आप पशु को चारा दाना दे रहे हैं, वैसे आप उनके पेट में जो उस चारे दाने को पचा रहे हैं उनको भी भोजन दे रहे हैं, जो कि प्रीबायोटिक होता है। साथ में इसमें 5 हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं। जैसे अगर नाम मैं बताऊं उनका, जेंसियन रूट पाउडर, जिंजिबर ऑफिसिनेल जो कि अदरक का अर्क कह लीजिए आप, और चिकोरियम इंटाइवस, एलियम सटाइवम, पिंपनेला एनिसम, ऐसे करके 5 इसमें हर्ब्स के अर्क पड़े हुए हैं, जिनको देने से पशु का जो है, जो भी सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो अच्छे से होता है, और जो पेट में एक्सेस गैसेस बन रही हैं उनका जो बाहर निकलने का होता है वो बाहर निकल जाती हैं आसानी से। साथ ही साथ लीवर को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मैंने देखा कि डीएल यानी डेक्स्ट्रोलीवो 2 फॉर्म में अमाइनो एसिड पड़ा हुआ है, यानी डीएल मैथनिन पड़ा हुआ है। और जो अन्य टैबलेट है मैंने कंपैरिजन भी किया तो मैंने पाया कि उसमें केवल अमाइनो एसिड पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म में मैथनिन पड़ा हुआ है। अब इसका क्या सबसे खास बात है, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप अपने पशु को दें, क्योंकि जब ऐसे कंडीशन में जो डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म में मैथनिन होता है वो क्या करता है कि अगर पशु में फैटी लीवर का भी केस है तो लीवर पे जो फैट जमा है उसको भी तोड़ने का काम करता है। जब भी फैटी लीवर का केस होता है पशु चारा दाना खाना छोड़ देता है। तो ऐसे में अगर फैटी लीवर का केस है तब भी वो फैट लीवर पे जमे हुए फैट को तोड़ेगा और पशु जो है पुनः चारा दाना खाएगा। साथ ही इसमें 3 जो हैं मिनरल पड़े हुए हैं। मिनरल क्या करते हैं कि जो मैंने लास्ट वाला बताया था कि पशु चारा दाना नहीं खाता है, तो चौथा जो कारण था कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, प्रोटीन है, उसका मेटाबॉलिज्म बाधित हो गया है। तो ये 3 मिनरल इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। और विटामिन B12 जो कि बहुत जरूरी है पशु की रूमेन माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ के लिए, उसका भी प्रोडक्शन में मदद करते हैं ये तीनों मिनरल। अब इसको देना कैसे है, तो आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं इस टैबलेट को देने से पहले कि आपको क्या क्या डोजिंग रखनी है। जो टैबलेट पे लिखा हुआ है 2 बोलस आपको 1 डे देना है और 3 दिन का कंप्लीट डोज है। साथ ही दोस्तों एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि है आपको अपने पशु को पेट के कीड़े की दवा देना अनिवार्य है। अगर आपने अपने पशु को पेट की कीड़े की दवा नहीं दिया है तो ऐसे में आप कुछ भी अपने पशु को दे दें, आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। कोई भी टैबलेट दे रहे हैं या कोई घरेलू तरीका ही आप अपना रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहला काम करें डिवर्मिंग करें, और साथ में आप जो भी टैबलेट दे रहे हैं उसके साथ में भूख की गोली दे रहे हैं तो वो भी अच्छे से काम करेगा, या आप कोई घरेलू तरीका अपना रहे हैं तो वो भी अच्छे से काम करेगा। तो अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की कि क्या हम घरेलू ऐसा दे सकते हैं जिससे पशु पुनः अपने चारे दाने पे आ जाए, या कम खा रहा है तो अपनी क्षमता भर पशु चारा दाना खाए। तो उसके लिए आपको मैं जो 4 आइटम बताने वाला हूँ वो आपके घर में आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगी। और जो डोज मैं बताऊंगा ये एक 300 किलो जो बॉडी वेट है पशु का उसके बराबर के हिसाब से रहेगा। अगर आपका पशु इससे ज़्यादा है या कम है तो आप डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो आपको आइटम लेना है वो आपको लेना है हल्दी। हल्दी आपको 30 ग्राम लेना है, और हींग लेना है दूसरा आइटम। हींग को आपको 30 से 40 ग्राम लेना है, और साथ ही आपको लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं अपने अक्सर वीडियोज में आप लोगों से बताता रहता हूँ कि मीठा सोडा जरूर लेना है। मीठा सोडा आपको अपने पशु को चारे दाने में, जो आप उसको TMR टोटल मिक्स्ड राशन दे रहे हैं उसमें आपको ऐड करना है, क्योंकि मीठा सोडा आप देंगे तो पशु का पाचन जो है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। 50 ग्राम ऑन एवरेज आपको लेना है, आप डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में आपको 100 ml सरसों का तेल लेना है। इसी सरसों के तेल में इन तीनों जो मैंने आपको बताया, हल्दी, हींग और मीठा सोडा। मीठा सोडा आप चारे के साथ दें तो ज़्यादा बेहतर है, और हल्दी और हींग को आप तेल में डालकर पशु को अगर ढरकी से पिला सकते हैं, नाल से जैसे पिलाते हैं वो पिला सकते हैं तो आप पिला दें, या पशु अपने आप पी ले रहा है तो अच्छी बात है। इतना अगर आप अपने पशु को देते हैं
तो पशु आपका जो चारा दाना छोड़ दे रहा है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी पशु चारा दाना छोड़ दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका पशु स्वस्थ है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है, केवल पशु ने चारा दाना छोड़ा है, उसको ना तो बुखार है, ना किसी प्रकार की कोई बीमारी है, और बीमारी का पता आपको कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। वो पशु को देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, तब बताएंगे कि पशु में कोई बीमारी है या नहीं है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं पशु में, केवल चारा दाना नहीं खा रहा है या बीमारी हो गई है, बीमारी होने के बाद पशु को आपने ट्रीटमेंट करवा दिया, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट हो गया, पशु अब सही हो गया, अब केवल चारा दाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे में आप ये जो मैंने आपको बोलस बताया है और जो घरेलू नुस्खा आपको बताया है, इन दोनों को आप अप्लाई करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका पशु पुनः चारा दाना पे आएगा और जिससे आपके पशु का जो दूध का उत्पादन है, पशु का प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों बढ़ेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो कि जिनके पशु इस समस्या से पीड़ित हैं, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम पशुपालन से जुड़ी जानकारी के साथ आपको टेक्निकली भी साउंड करना चाहते हैं कि पशु के इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण पशु चारा दाना छोड़ रहा है, या कोई भी समस्या है पशु को, तो हम डीपली आपको बताना चाहते हैं कि क्या समस्या है और उसको कैसे आप इलाज करके, कैसे घरेलू तरीके से आप पशु को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।